आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मैं हर्षिता जैन। आज की वीडियो में मैं एक लाइव चार्ट रीडिंग लेकर आई हूँ। तो आज जो प्रश्न है, देखिए आजकल क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और बहुत से लोग इसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, ट्रेडिंग भी कर रहे हैं और लोगों ने इसको बहुत आसान जरिया मान लिया है पैसा कमाने का। लेकिन अगर आपके स्टार्स आपके फेवर में नहीं हैं तो आप नुकसान भी बहुत मोटा उठाते हैं इसमें। क्योंकि इसमें होता क्या है कि हम दूसरे लोगों को देख कर कि उसने इतने लाख कमा लिए, उसको इतना गेन हो गया, बहुत से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकली देखिए उनकी बहुत हेल्प हो सकती है अगर वो किसी एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट करते हैं और उन्हें ठीक प्रिडिक्शन मिलती है। मेरे पास भी ऐसी ही एक हॉरेरी लगी और जिस पर्सन की ये हॉरेरी थी वो ऑलरेडी स्टॉक्स में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। बेसिकली उनका काम भी है, ये एक साइड बिजनेस भी है और अब तक उन्होंने बहुत अच्छा पैसा भी बनाया। लेकिन अचानक से कुछ समय से उन्होंने काफ़ी लॉस भी उठाया। तो उनके मन में प्रश्न आया कि भाई मैं पूछूं कि क्या मतलब दिक्कत है कि मैं अब नुकसान क्यों मुझे हो रहा है। और फर्दर वो अपना नुकसान को पूरा करने के लिए फर्दर बिटकॉइन में इन्वेस्ट भी करना चाहते थे और ट्रेडिंग भी करते थे और ट्रेडिंग करना भी चाह रहे थे बिटकॉइन में। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया और मैंने एक नंबर लेकर उनसे हॉरेरी क्रिएट की। तो आज मैं वही आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि उन्हें बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहिए या नहीं, या अभी कुछ समय उन्हें रुकना चाहिए। तो ये चीज़ हम आज एनालाइज करेंगे। और अभी इसी वीडियो के स्टार्टिंग में आपने एक ऐड देखा होगा। तो कस्पल का मेरा एक नया बैच जून से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें कि फुल कस्पल को सिखाया जाएगा, जिसमें हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी एंड बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन दोनों आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाए जाएंगे विद प्रैक्टिकल चार्ट। और इसकी जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ्स है और 24 क्लासेस रहेंगी, यानी कि पर वीक 2 क्लासेस रहेंगी। और इसके चार्जेस 15,000 हैं। तो जो लोग भी अगर इसको सीखने के इच्छुक हैं तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपके साथ चार्ट शेयर करती हूँ। देखिए ये चार्ट है। ये क्वेश्चन मेरे पास लगा था 3 अप्रैल 2021। टाइम वॉज 11:02:05 एंड हॉरेरी नंबर वॉज 1894। तो जैसा कि स्पेकुलेशन, किसी भी तरह की स्पेकुलेशन है, चाहे वो स्टॉक मार्केट है या कुछ और भी किसी भी तरह की स्पेकुलेशन है, 5th हाउस उसके लिए प्राइमरी रहता है। तो असेंडेंट पढ़ेंगे हम, 5th एसएसएल पढ़ेंगे, 11th एसएसएल पढ़ेंगे। अब नॉर्मली बात आती है बिटकॉइन की, क्रिप्टो करेंसी की। देखिए क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है और इसमें जो गेन होता है वो भी अनएक्सपेक्टेड होता है और इसमें लॉस जो होता है वो भी बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है। यानी कि इस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। तो आई थिंक इस चीज़ के लिए हमें 8th हाउस की स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना मोटा फायदा और इतना मोटा नुकसान बिना 8th हाउस के नहीं हो सकता। तो हम 5th एसएसएल पढ़ेंगे, क्योंकि स्पेकुलेशन ट्रेडिंग का भी वो भाव है। साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसी जैसी चीज के लिए हम 8th एसएसएल भी पढ़ेंगे। अगर आपका 8th एसएसएल 2, 6, 11 का सिग्निफिकेटर बनता है तो उस केस में क्या है कि आपको फायदा होगा डेफिनेटली। बट अगर आपका 8th एसएसएल 5, 8, 12 का सिग्निफिकेटर बनता है तो उस केस में आपको मोटा लॉस होगा। तो सबसे पहले हम जेन्युइननेस चेक करते हैं। देखिए मून 10th भवा में बैठा है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी उनका ये साइड बिजनेस भी है। मून सेकंड कस्पल पोजीशन में आ रहा है, तो डेफिनेटली उनका पर्पस जो है, उनके माइंड में पैसा है। मून 6th में आ रहा है, 6th हाउस इज ऑल्सो फॉर गेन, एंड मून 8th में भी आ रहा है। तो 8th हाउस भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं जब उनको नुकसान हो रहा है तो वो स्ट्रेस में भी है। मून का स्टार लॉर्ड देखिए केतु है, मून इज इन केतु स्टार। केतु मेरा 8th का एसएसएल आ रहा है। केतु इज मार्स एंड मरकरी ऑल्सो। नाउ मरकरी देखिए मेरा सेकंड में है,
मरकरी मेरा 10 में है, मार्स भी मेरा 10 में है, तो क्वेरी ये जेन्युइन है। अब यहाँ एक चीज देखिए, असेंडेंट एसएसएल राहु है, राहु ही मेरा 5th एसएसएल है, राहु ही मेरा 10th एसएसएल है। तो ये देखिए कितना बढ़िया लिंक बन रहा है, और राहु ही मेरा 6th एसएसएल है। तो यानी कि 1st, 5th, 6th, 10th इन चारों का एसएसएल राहु ही है। 5th हाउस स्पेकुलेशन ट्रेडिंग का हो गया, 6th हाउस गेन का हो गया, और 10th हाउस यानी कि वो इससे रिलेटेड काम भी करते थे। तो अब हम राहु को पढ़ते हैं। देखिए, राहु इज इन मून स्टार। अब यहाँ पर अगर उनका असेंडेंट 2, 6, 11 से लिंक होता है तो उस केस में क्या है, और 5th हाउस भी इनके लिए रेलिवेंट रहेगा, बिकॉज 5th हाउस इज हाउस ऑफ स्पेकुलेशन। तो 2, 6, 11 उनको गेन देंगे, एंड 5, 8, 12 ये उनको नुकसान देंगे, और कहीं ना कहीं 9th हाउस भी उनको नुकसान देगा। वो कैसे, वो मैं आपको अभी समझाती हूँ। देखिए, राहु इज इन मून स्टार। अब मून मेरा देखिए यहाँ तो 10th भाव में बैठा है, कस्टल पोजीशन में देखते हैं, मून मेरा 2 में है, मून मेरा 6 में है। तो हमारी 2 एंड 6 की इन्वॉल्वमेंट होती है। राहु को पीएस है, राहु को पीएस है, तो राहु देखिए मेरा 5th का एसएसएल है, राहु मेरा 6th का एसएसएल है, यानी कि हमारा 2, 5, 6 तीनों रेलिवेंट हाउसेस इन्वॉल्व होते हैं। नाउ सबलॉर्ड इज मरकरी। अब मरकरी को देखिए पीएस नहीं है। अब मरकरी यहाँ चेक करते हैं। देखिए, मरकरी 2 में आ रहा है, मरकरी 5 में आ रहा है, मरकरी 10 में भी है। तो यानी कि 2, 5, 6 की इन्वॉल्वमेंट हुई, एंड 2, 5, 10 से कमिट कर दिया। तो यानी कि ये इनके लिए पॉजिटिव लिंकेज बनती है। अब डेट्रीमेंटल चेक करते हैं। देखिए, मरकरी मेरा 3 में है, तो 3rd हाउस पॉजिटिव रहेगा क्योंकि 5th की इन्वॉल्वमेंट हुई है, और 2nd हाउस के लिए भी 3rd हाउस जो है 2nd बनता है, तो वो पॉजिटिव ही माना जाता है फॉर मनी मैटर्स। मरकरी मेरा 7 में है, 7th हाउस भी 5th के लिए मल्टीप्लीकेशन कर रहा है, नो प्रॉब्लम। हमारी 2nd हाउस की इन्वॉल्वमेंट हुई है, तो उसके लिए भी ये 6th पोजीशन होती है, सो इट्स न्यूट्रल। अब मरकरी मेरा 8 में है, मरकरी इज इन 8। अब 8th हाउस 2nd एंड 5th दोनों के लिए नेगेटिव है। मरकरी मेरा 9 में है। अब जहां ये 5th के लिए पॉजिटिव होता है, बट हमारी 2nd हाउस की इन्वॉल्वमेंट हुई है, तो 2nd हाउस से ये जो 9th है 8th पोजीशन बनती है। यानी कि जो हमारा 2nd हाउस इन्वॉल्व हुआ, यानी कि जो हमारा 2nd हाउस किसका है, मनी का, पैसे का, तो मरकरी ने 9th में आकर उसका लॉस दिखा दिया, क्योंकि जब भी किसी भी कस्प से 8th पोजीशन आएगी तो उस कस्प के लिए वो हानि करती है। तो या मरकरी या 9th में नेगेटिव हो जाता है। अब फर्दर देखते हैं राहु का सबसब लॉर्ड क्या है। देखिए, राहु इज इन द सबसब ऑफ वीनस। वीनस को पीएस है, वीनस को पीएस है, और वीनस देखिए भाव चार्ट में लग्न में बैठा है, यानी कि 1 में बैठा है। अब इधर चेक करते हैं, वीनस देखिए 2 में नहीं है, वीनस 6 में है, वीनस 10 में है, और वीनस 11 में 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है। तो यानी कि 6, 10, 11 ये तीनों हाउसेस पॉजिटिव आ जाते हैं। अब डेट्रीमेंटल चेक करते हैं। देखिए, वीनस मेरा 1 में बैठा है, और हमारी इन्वॉल्वमेंट 2nd हाउस की हुई थी, तो ये 2nd हाउस के लिए 12th पोजीशन होगी, टोटली 2nd हाउस को ये नेगेट कर रहा है। अब वीनस मेरा 7th में है, तो चलिए 5th की इन्वॉल्वमेंट है उसके लिए तो ये पॉजिटिव है, 2nd के लिए न्यूट्रल है। वीनस मेरा 8 में एज ए सब लॉर्ड अपीयर हो रहा है, तो यानी कि ये 5th हाउस के लिए भी नेगेटिव है, ये 2nd हाउस के लिए भी नेगेटिव है। वीनस मेरा 12 में भी अपीयर हो रहा है, तो ये भी 2nd एंड 5th दोनों के लिए ही नेगेटिव है। 12th हाउस हमेशा लॉस का ही माना जाता है, बेशक 2nd से ये हमारी 11th पोजीशन, सॉरी 10th पोजीशन आती है, लेकिन फिर भी 12th हाउस जो है लॉस का ही माना जाता है, क्योंकि ये लग्न के लिए लॉस का भाव है, और हमारी इन्वॉल्वमेंट देखिए असेंडेंट की भी हुई थी। तो फाइनल कंफर्मेशन में आकर वीनस जहाँ 1, 8, 12 में आ गया, तो ये नेगेटिव हो गया। तो यानी कि जहाँ पर इनको पहले इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट इनकी ठीक थी,
लेकिन फाइनल कंफर्मेशन में आकर वीनस ने नेगेटिव हाउसेस ले लिए हैं। अब राहु ने वीनस का भी फल देना है, राहु ने मून का भी फल देना है। और देखिए राहु ही इनका 5th एसएसएल भी है, तो जो चीज हम असेंडेंट के लिए समझ रहे हैं वही हम 5th एसएसएल के लिए समझेंगे। अब हम पहले राहु एज मून पढ़ते हैं। देखिए मून इज इन केतु स्टार। अब केतु मेरा देखिए 2 में नहीं है, 5 में नहीं है, 6 में नहीं है, 10, 11 किसी भी हाउस में नहीं है। अब केतु इज मार्स इन मरकरी ऑल्सो। अब मरकरी मेरा देखिए 2 में आ जाता है, मरकरी मेरा 5 में आ जाता है, मार्स एंड मरकरी मेरे 10 में है। तो यानी कि हमारी सिर्फ 2, 5, 10 इन हाउसेस की इन्वॉल्वमेंट होती है। मून इज इन द सब ऑफ मून। अब मून को पीएस नहीं है। अब मून यहाँ पर देखिए 2 में आ रहा है, मून 6 में है, तो ये दोनों हाउस पॉजिटिव हो गए। बट साथ ही देखिए मून हमारा 8 में भी आ रहा है, तो ये नेगेटिव हो गया। नाउ फाइनल कंफर्मेशन विद सैटर्न। सैटर्न को पीएस नहीं है, यहाँ चेक करते हैं। देखिए सैटर्न 2 में नहीं है, सैटर्न 6 में है, सैटर्न 10 में नहीं है, सैटर्न 11 में नहीं है, तो यानी कि सिर्फ एक पॉजिटिव हाउस आया 6। और अगर हम डेट्रीमेंटल देखें तो सैटर्न हमारा 1 में आ गया, ये नेगेटिव है। सैटर्न हमारा 4 में आ गया, तो यानी कि इसने 5th हाउस को भी नेगेट किया। और सैटर्न हमारा 12 में भी है, तो राहु एज मून भी नेगेटिव हाउसेस सब लेवल एंड सब लेवल पर दिखा रहा है। अब राहु ने वीनस का भी रिजल्ट देना है, तो देखिए वीनस हमारा 11th एसएसएल भी है। आपका प्रॉमिस कुछ भी हो वो फुलफिल तभी होगा जब आपका 11th एसएसएल भी वैसा ही प्रॉमिस देगा। तो अब हम वीनस को पढ़ते हैं। वीनस इज इन मरकरी स्टार। मरकरी हमारा 2 में है, मरकरी हमारा 5 में है, मरकरी हमारा 10 में है। वीनस को भी पीएस है, तो वीनस हमारा 6 में है, वीनस हमारा 10 में है, तो 2, 6, 10, 11 वीनस 11 में 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है। तो सभी रेलिवेंट हाउसेस की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है 2, 5, 6, 10, 11। नाउ सब एंड सब लॉर्ड इज सन। सन को पीएस है एंड सन इज पॉइस्टेड इन फर्स्ट भाव, यानी कि सन हमारा लग्न में बैठा है। अब और देखते हैं सन कहाँ है। देखिए 2 में नहीं है, 6 में नहीं है, 10 में नहीं है, 11 में नहीं है। और सन मेरा जहाँ लग्न में बैठा है, सेकंड हाउस की इन्वॉल्वमेंट हुई है, ये उसको नेगेट कर रहा है। सन मेरा 9th का सब लॉर्ड है, सेकंड हाउस के लिए सबसे वर्स्ट पोजीशन हो गई, यानी कि 8th पोजीशन हो गई। और सन मेरा 12 में भी आ रहा है। अब यहाँ देखिए सन एक भी पॉजिटिव हाउस में नहीं है, तो जब सन एक भी पॉजिटिव हाउस में नहीं है और जो हमारा सेकंड हाउस इन्वॉल्व हुआ उसको नेगेट किया, एंड जो हमारा सेकंड हाउस से सन 9th में आया वो 8th पोजीशन हुई, और सन 12th में आया वो भी नेगेटिव है। तो 11th हाउस का प्रॉमिस बहुत ही खराब है। तो यानी कि जो राहु ने प्रॉमिस दिया, जहाँ पॉजिटिव थे वहाँ नेगेटिव भी थे, बट 11th एसएसएल ने बिल्कुल ही खराब प्रॉमिस दिया। तो जो भी राहु का प्रॉमिस अगर 11th हाउस उसको नेगेट कर रहा है या उसको नेगेटिव प्रॉमिस दे रहा है, तो इस पर्सन को कभी भी ट्रेडिंग में, स्पेकुलेशन में गेन नहीं होगा। फाइनली जो एंड होगा वो लॉस ही रहेगा। देखिए गेन नहीं होगा इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी भी कुछ नहीं जीतेंगे, वो दशास के हिसाब से डेफिनेटली कुछ ना कुछ गेन करेंगे। जैसे उन्होंने 2 बार गेन किया, आगे फिर 2 बार लॉस कर दिया, और लॉस कहीं उससे ज्यादा हो गया, तो एंड रिजल्ट क्या रहेगा? एंड रिजल्ट क्या रहेगा? 0, यानी कि उनके हाथ में कुछ नहीं आया। और देखिए अगर अब ये बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं इस पोजीशन पर, और देखिए उसके लिए हमें 8th एसएसएल पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि 8th एसएसएल ही हमें अनएक्सपेक्टेड गेन देता है और अनएक्सपेक्टेड लॉस देता है। देखिए 8th एसएसएल हमारा केतु है, और केतु ही हमारा महादशा लॉर्ड है जो कि दिसंबर 2025 तक है। तो यानी कि अगर 8th एसएसएल का प्रॉमिस आता है तो दशा का भी वही प्रॉमिस रहेगा। हालांकि इस केस में 11th एसएसएल इनका नेगेटिव प्रॉमिस दे रहा है, लेकिन हम 8th एसएसएल पढ़ते हैं। देखिए केतु इज इन मरकरी स्टार। मरकरी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 2 में है, मरकरी 5 में है। नाउ सबसे लॉर्ड इज सैटर्न। सैटर्न इज in 1, Saturn is in 4,
सेटर्न हमारा 6 में है एंड सेटर्न हमारा 12 में है, तो यानी कि सेटर्न सिर्फ एक पॉजिटिव हाउस 6 में है, 1 में 4 में वो नेगेटिव है, 12 में वो नेगेटिव है। नाउ केतु एज मार्स देखते हैं। मार्स इज इन मार्स स्टार। अब मार्स देखिए ना 2 में है, ना 6 में है, ना 11 में है, 10 में है एज अ राशि लॉर्ड, तो ये बहुत ही वीक इन्वॉल्वमेंट होती है। और फर्दर सब लॉर्ड भी देखिए सेटर्न ही है जो हमने अभी देखा। अब केतु का तीसरा प्लैनेट है मरकरी। देखिए मरकरी इज इन सेटर्न स्टार, तो सेटर्न तो मेरा सिर्फ एक ही रेलिवेंट हाउस में है और वो है 6, और सेटर्न देखिए भाव चार्ट में 12 में बैठा है, तो 6 की इन्वॉल्वमेंट होती है। नाउ सब लॉर्ड इज वीनस, तो वीनस देखिए 2 में नहीं है, वीनस देखिए 5 में नहीं है, वीनस 6 में है एंड वीनस 11 में भी है, लेकिन साथ ही वीनस 8 में भी है, वीनस 12 में भी है। तो ये 8th एसएसएल का प्रॉमिस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और केतु की ही दशा है। तो डेफिनेटली अगर ये बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं तो एंड रिजल्ट जो रहेगा वो ज़ीरो रहने वाला है। तो मेरी तरफ से इन्हें यही एडवाइस दी गई थी कि इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू ट्रेड इन बिटकॉइन। तो और लेकिन इन्होंने फिर भी अभी जो है लास्ट अप्रैल में ही इस ऑरेरी के बाद कुछ एक अमाउंट उन्होंने बिटकॉइन में डाला। बहुत मोटा अमाउंट तो नहीं था लेकिन फिर भी फ्यू लैक्स में था। और अगर हम देखें तो ये भुगती भी देखिए मून की है, मून की भुगती है। मून हमने अभी रीड किया क्योंकि राहु ने मून का भी रिजल्ट देना है। देखिए मून क्या है, केतु मून सैटर्न, फाइनल इसकी सैटर्न ही कर रहा है, जो कि लास्ट में ये दिखा रहा है वन में आकर कि सेकंड हाउस को टोटली नेगेट कर रहा है। तो बहुत खुश थे वो, उनका प्रॉफिट दिख रहा था कि वो डबल हो गया है, तो लेकिन उन्होंने कैश नहीं किया और अभी जो बिटकॉइन में डिप आई है तो ऑलमोस्ट वो अपनी पूरी रकम भी ज़ीरो कर चुके हैं। तो देखिए एस्ट्रोलॉजी कितनी ब्यूटीफुली हमारी हेल्प करती है, बट ये है कि अगर इंसान की किस्मत में देखें नुकसान लिखा है, जैसा कि ये होरेरी भी दिखा रही है, तो उन्होंने तब भी इन्वेस्ट किया और उन्होंने नुकसान खाया। तो वो इंसान कई बार क्या होता है कि एडवाइस देने के बाद भी वो काम को कर जाता है। तो इस तरह कस्पल से हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर नेगेटिव हाउस आपके आ रहे हैं या प्रॉमिस नहीं आया तो हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।